आज बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली और जिनके पास सब कुछ है, वो एक कैपेबल है, तब भी वो नौकरी नहीं पा रहे। सर देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, नौकरी जो है वो मेरे हिसाब से समझ लीजिए कि 74% की मैं बात बता रहा हूँ, नहीं मिली है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार अगर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी दे तो जो पढ़ा लिखा हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर, बीए, उसकी योग्यता के अनुसार उसका वेतन होना चाहिए। ये नहीं कि सर 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 उसमें वो अपना सिलेंडर भरवाएगा, बच्चों की फीस जमा करेगा कि क्या करेगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। 2024 बहुत करीब है, क्या सोचा आएगा? मैम देखो, जिस हिसाब से भी माहौल है यहाँ हर पब्लिक का, तो उम्मीद तो वही है कि सरकार तो इन्हीं की आएगी, वो चाहे साम दाम दंड भेंट कहते हैं ना, कोई भी आ जाए। इस बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2024 में राहुल गांधी का ही राज होगा। सरकार ये कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ रोजगार दे रही है तो उसको सबसे पहले राज्य संपर्क के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति सूचित करनी चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में इतनी नौकरी दी गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार ने 9 साल में केवल कोरोना वैक्सीन फ्री की है, वही सराहनीय कार्य किया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। और जब भी बेरोजगार नहीं है, हम जैसे हम भी पढ़े लिखे हैं लेकिन मजबूरन में यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं और मजबूरी के हालात में आके इस परिस्थिति में हम लोग डिलीवरी का भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, और जो डिलीवरी में पर्याप्त पैसा होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। वो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों को क्या होगा। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। मैं एक आम नागरिक की, स्मृति ईरानी ने कहा कि मोहर दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी पाओ। इसको मिल तो रही है चीनी सर आपको 42 रुपए किलो मिल रही है। मैं भी अमेठी गया था। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज लोगों के बीच है हम जानने के लिए कि लोगों को कितना रोज़गार मिला है, क्योंकि जो CSDS की रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 6% से भी कम लोग हैं जिनको रोज़गार मिला है। तो लोगों से जान लेते हैं हकीकत क्या है। सर, क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। सर, जिस तरह से रिपोर्ट आई है CSDS की, जिसपे कहा गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो रहा है और देश में बेरोज़गारी बहुत कम हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैम, मेरा सिंपल सा प्रैक्टिकल सा लॉजिक है कि जिसको काम करना है और करना चाहता है, उसके बाद भले ही जॉब हो या खुद का कोई काम हो या खुद का कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस वो कर सकता है और करता भी है। जिसको काम लोग तो जो अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं वो फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मैटर एक्सपेक्टेशंस का आता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे हो, नो डाउट ऑब्वियसली आपको एक्सपेक्टेशन हायर जॉब स्किल की होती है, लेकिन हाँ, बहुत बार अपॉर्चुनिटी आपको हायर स्किल पे नहीं मिलती है, तो दे कीप ऑन लिंग, मतलब वो लिंगर ऑन करते रहते हैं उसी चीज़ में। 1-1.5 साल के मिल जाए, उस 1.5 साल कुछ करते नहीं है। और जबकि रोजगार के लिए युवाओं से बात कर रहे हैं जाके, तो वो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जो है जॉब्स हैं लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं, पद खाली हैं लेकिन उस पर ज्वाइनिंग भी नहीं दे रहे हैं। अब इसके बारे में तो मुझे इतना नहीं पता है। आपका क्या नाम है सर? जी, तबारक हुसैन। हाँ, तो यही मेरा सवाल है आपसे, क्या रोजगार घट रहा है? क्या सच में बेरोजगार हो रहे हैं? रोजगार तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कई तरीके के लोग होते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं उनको मिल जाते हैं काम, लेकिन बहुत सारे लोग घर बैठ के चाहते हैं उनको पैसे आ जाए, तो उनको कभी नहीं रोजगार मिलेगा। वो हमेशा, बहुत सारे लोग तो अप्लाई कर रहे हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि वहाँ पर जो है पोस्टें खाली हैं लेकिन उनको वो जगह नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? नहीं, अब वैकेंसीज तो निकलती रहती हैं। अब लोग, यहाँ के लोगों का कुछ तो टैलेंट की भी कमी है, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करते। लेकिन जिनके पास डिग्रियां हैं वो भी तो खाली हैं। डिग्री सिर्फ नहीं होती ना, डिग्री तो हर कोई ले लेगा, उनके पास टैलेंट होना चाहिए। तो जब वो सब तरह से कैपेबल भी हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर क्यों? हम लोग के पास खुद का एक्सपीरियंस है, हम लोग CA फॉर्म में हैं, बहुत सारे नए ज्वाइनीज आते हैं, उनको एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है कि पैसे मिल जाए, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं अपनी फील्ड में। अगर आप मेहनत करेंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन लोग मेहनत ही नहीं करते हैं, हर चीज़ जाते हैं बस पैसे आ जाएँ। पैसे अपने आप चल के नहीं आते ना, मेहनत करनी पड़ती है उनको। और ये जो सर्वे कह रहा है CSDS का कि जो अब इतनी देश में कम हो गई है, तो इसको कैसे देखते हैं? सर्वेस ये सब पॉलिटिकल है, इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं ठीक है हमारा। हमें पता नहीं है वो डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसकी क्या सेंटिटी है, बट है जॉब की कमी है, मतलब जिस तरह की पॉपुलेशन है, बट इतनी भी कम नहीं है कि लोग बेरोजगार खुद को बना रखे हैं। सर,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। सर, ये जो है देश की ये जो रिपोर्ट आई है CSDS का सर्वे हुआ जिसमें कहा गया है कि 6% से कम युवाओं को नौकरी मिल रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? और उधर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है। सर देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे एक बोलने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से यहीं चले जाइए, कैपिटल चौराहे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। BA MA ना जाने कौन सी डिग्री लेकर के लोग रिक्शा चला रहे, कोई ऑटो चला रहा है, कोई अपनी आजीविका को साधन के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध कर रहा है। सरकार ये कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ रोजगार दे रही है तो उसको सबसे पहले राज्य संपर्क के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति सूचित करनी चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में इतनी नौकरी दी गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार ने 9 साल में केवल कोरोना वैक्सीन फ्री की है, वही सराहनीय कार्य किया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। वो ये कह रही कि उत्तर प्रदेश से कोई स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों का क्या होगा। मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है, मैं एक आम नागरिक के हिसाब से मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह विफल है। सर, ये तो कह रहे हैं कि भाई जो जिन लोगों से मैंने बात की वो लोग कह रहे हैं कि युवाओं के पास डिग्री नहीं है, वो करना नहीं चाहते, उनके पास टैलेंट नहीं है। सर देखिए, हिंदुस्तान जो है वो टैलेंट का देश है और हिंदुस्तान जो है ये विकासशील देश है। आपको बता दे रहे हैं, गरीब हो चाहे अमीर आदमी हो, आजकल तो एजुकेशन देखिए कितनी महंगी कर दी गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी चली जाइए, अगर BA MA ना जाने कितनी डिग्री आप लेना चाहते हैं तो प्रेजेंट टाइम पे मतलब आप उसकी फीस ही मतलब नहीं मतलब दे सकते हैं। भारत जो है शिक्षा प्रधान देश है, जब शिक्षा मतलब युवाओं के पक्ष में नहीं होगा तो वो कोई तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। सर, कितने युवा हैं जो आज बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली और जिनके पास सब कुछ है, वो एक कैपेबल है, तब भी वो नौकरी नहीं पा सकते? सर देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, नौकरी जो है वो मेरे हिसाब से समझ लीजिए कि 74% की मैं बात बता रहा हूँ, नहीं मिली है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार अगर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी दे तो जो पढ़ा लिखा हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर, BA, उसकी योग्यता के अनुसार उसका वेतन होना चाहिए। ये नहीं कि सर 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 उसमें वो अपना सिलेंडर भरवाएगा, बच्चों की फीस जमा करेगा कि क्या करेगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। सर, ये तो आपकी स्टडी पे हो गई, नौकरी पे बात हो गई, अब स्मृति ईरानी बस राहुल कर लेते हैं। सर, अमेठी से बात हो रही है, अभी कुछ साफ नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला हो, तो जीत किसकी होगी? इस बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2024 में राहुल गांधी का ही राज होगा। राहुल गांधी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। जब सिलेंडर 350 रुपए का था तो आदरणीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया, कोई महंगाई का क्यों नहीं विरोध करता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोहर दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी पाओ। किसको मिल तो रही है चीनी? चीनी सर आपको 42 रुपए किलो मिल रही है। मैं भी अमेठी गया था अभी बीच में, आपको नवरात्र में मतलब मैं गया था, मैं गया था और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि करोड़ों अरबों रुपए गंगा, गोमती और घाघरा नदियों को साफ करने के लिए लगाया जाता है। आप चली जाइए बनारस दशामेध घाट में, आप मतलब उसमें नहा नहीं सकती हैं। तो मेरी अपनी पब्लिक व्यू है कि आम आदमी से लेकर के VIP आदमी परेशान है और परिवर्तन चाहता है। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। भैया, जिस तरह से सरकार बार बार दावा कर रही है कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है और जो CSDS का सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ 6% युवाओं को नौकरी मिली है, कितनी सच्चाई है? क्या सच में रोजगार है युवा देश में? मैम, रोज़गार की अगर बात करें तो सिर्फ मीडिया में ही रोज़गार दिखता है और ज़मीन पे रोज़गार नहीं है। हम जैसे हम भी पढ़े लिखे हैं लेकिन मजबूरन में यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो बेरोज़गार सड़कों पे घूम रहे हैं और मजबूरी के हालात में आके इस परिस्थिति में हम लोग डिलीवरी का भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, और जो डिलीवरी में पर्याप्त पैसा होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। सर, आपके पास डिग्रियां हैं, आप पढ़े लिखे? जी, डिग्रियाँ हैं, बिल्कुल हैं जी, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं जी। तो सर, सरकार ये क्यों बार बार दावा करती है कि हमने 2 करोड़ रोजगार उतारे हैं ज़मीन पर? मैम, रोज़गार उन्होंने जो दिया है, रोज़गार कहाँ पे दिया हमको? तो गवर्नमेंट जॉब जो निकलती हैं वैकेंसी, उसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, ठीक है। वहाँ पे सीटें निकली 500, बच्चा है वहाँ 5 लाख। कंपटीशन इतना तगड़ा तो हर बंदा वहाँ कहाँ पहुँच पाएगा, उसकी तैयारी कहाँ कर पाएगा, इतना पैसा कहाँ हर किसी के पास है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी की, जब मनी नहीं है तो कैसे हो पाएगा, तैयारी नहीं। 2024 बहुत करीब है, क्या सोचा आएगा? मैम देखो, जिस हिसाब से भी माहौल है यहाँ हर पब्लिक का, तो उम्मीद तो वही है कि सरकार तो इन्हीं की आएगी, वो चाहे साम दाम दंड भेंट कहते हैं ना, कोई भी आ जाए। तो देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी
बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं और यही कहना है लोगों का कि इस बार 2024 में परिवर्तन जरूरी है। कैमरा पर्सन योगेश यादव के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।